Hello dear students, welcome to my YouTube channel रवि बिस्ट मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें और फिर इसे देखें। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में मैंने आपको एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी और कहा था कि मैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की प्रूविंग करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साइन 0 डिग्री की प्रूविंग। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल पर डिपेंड करती है, जो है राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल ABC एंड एंगल B इज अ 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे मेजरिंग एंगल मैंने लेट कर लिया है थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्क क्या करेगा, मेजरिंग एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है वही तो परपेंडिकुलर होती है, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड हो उसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो अपॉन AC। तो साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। अब हमें यहाँ पे ये थीटा 0 डिग्री करना है, तभी तो हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स मैं AC को अगर इस तरह से शिफ्ट करें तो धीरे धीरे ये एंगल थीटा कम होता जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये C पॉइंट यहाँ आ जाए तो देखिए ये एंगल आपको कम मिलेगा, और हमने इसको शिफ्ट किया, थीटा और कम होता जाएगा, C पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको और कम करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री कर दूं, मतलब ये जो थीटा था 0 डिग्री कब होगा, जब ये C पॉइंट B पे कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब जहाँ पॉइंट B है वहीं पॉइंट क्या हो जाए, C। तो देखिए स्टूडेंट्स, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है, जरा देखिए इसको। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जो हमारी AC थी, वो बिल्कुल AB के इक्वल हो जाएगी। AC इक्वल टू AB। और जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात है, क्योंकि B और C पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होंगे, और अगर एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं तो अगर उनकी लेंथ बताएं तो BC इक्वल टू हो जाएगा 0। BC इक्वल टू 0। नाउ साइन थीटा की वैल्यू है 0, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू, अभी मैंने बताया था BC अपॉन AC। BC 0 है, AC को आप AC लिखिए। 0 अपॉन AC मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 0 अपॉन कोई भी नंबर हो तो हमें 0 ही मिलता है। नाउ दिस इज प्रूव्ड। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रूविंग ऑफ साइन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए,
जैसे कि हमने साइन 0 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, सेम हम यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B 90 डिग्री। एंगल A, जो एंगल A है इसको आप मेजरिंग एंगल कंसीडर कर लीजिए, लेट्स थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये थीटा 90 डिग्री करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं A पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, एंगल इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम B की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा एंगल इंक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी मैं साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा भी यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो BC अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC। यहाँ पे और हम आगे बढ़ेंगे, ये और एंगल इंक्रीज होगा। फॉर 90 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा को इतना बढ़ा दिया, इस लाइन को जस्ट इसके को इंसाइड कर दिया, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट कोइंसाइड हो गए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर देखिए क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC। तो देखिए BC को आप BC लिखा, बिकॉज A एंड B कोइंसाइड, अगर A और B कोइंसाइड हैं तो क्या मैं A को B नहीं कह सकता, तो AC इक्वल टू आपका BC हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री पर AC और BC दोनों एक ही लाइन है, तो BC अपॉन AC को हम BC लिख देंगे, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन BC इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स, हमने साइन 90 डिग्री की भी प्रूविंग कर ली है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हमने अभी साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री की प्रूविंग की। अब स्टूडेंट्स हम साइन 30 डिग्री कॉमा साइन 60 डिग्री की प्रूविंग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 30 डिग्री और 60 डिग्री की प्रूविंग करने के लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC लेट कर लें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। लेट्स कंसीडर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स की जो मेजर है वो A। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारी डिटेल में हम चीज़ें सीखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे कुछ बातें याद रखिए, जैसे कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल से
हम किसी भी वर्टेक्स से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से जब भी अपोजिट साइड पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल बाइसेक्टर का वर्क करता है, वो मीडियन का भी वर्क करता है। तो AD इज परपेंडिकुलर तो मीडियन मतलब ये आधे आधे में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर ये A/2 है तो ये भी आपका A/2 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल इसमें 60 डिग्री के होते हैं। अभी मैंने बताया था कि AD आपका परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है, ये 90 तो ये भी 90, लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ADB। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको सारी साइड्स पता होनी चाहिए। ये A/2 है, ये A है, बट हमें AD के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम AD की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए AD की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में सबसे पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो बताया थी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। हमें AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो AD स्क्वायर को हम एक साइड में लिखेंगे और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको आप दूसरी साइड्स में ले जाइए। AB स्क्वायर यहीं था तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस BD स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू A स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू है A/2, तो A/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AD का होल ऑफ स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू AD का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD का होल ऑफ स्क्वायर। 4A स्क्वायर में 1A स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3A स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 इक्वल टू AD का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। हमने दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर लिया है। तो अगर AD स्क्वायर से हम इस स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा अपॉन 4। A स्क्वायर जब बाहर आएगा तो A हो जाएगा और अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कि 2 होता है। तो AD की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है A√3/2। तो स्टूडेंट्स अब हम बड़ी आसानी से साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं इस जो ये ट्रायंगल है ABD इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ सेपरेट। देखिए
बी डी ए, एंगल ए 30 डिग्री है आपका, एंगल बी 60 डिग्री, 90 डिग्री आपकी ये साइड ए, आपकी ये साइड है a/2 और AD की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाली a√3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने आपको पहली वीडियो में मेजरिंग एंगल कॉन्सेप्ट बताया था वो अप्लाई होगा। देखिए कैसे, अगर मैं साइन 30 डिग्री की देखूँ वैल्यू यहाँ पे, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर का वर्क, इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगा BD, क्योंकि 30 डिग्री के जस्ट सामने BD है, अपॉन हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस ओनली डिपेंड्स अपॉन द 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के जस्ट सामने AB, तो BD अपॉन AB। तो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है a/2 और AB की वैल्यू a/2/a। तो देखिए अगर मैं इसको a/1 कर दूं, मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, a/2a, a से a कैंसिल, आपको 1/2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू ऑब्टेन करना सीखेंगे। देखिए साइन 60 डिग्री हम लोग को कैसे मिलेगा। साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का वर्क AD करेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB ही रहेगा। AD आपको पता है a√3/2 और AB की वैल्यू है आपकी A कैन बी रिटेन एज a/1। हम किसी भी वैल्यू को अपॉन 1 कर लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई a√3/2a। देखिए स्टूडेंट्स, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे √3/2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो साइन 60 इक्वल टू √3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री की प्रूविंग कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम साइन 45 डिग्री की प्रूविंग करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 45 डिग्री की प्रूविंग करने के लिए हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आप कहिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री। तो जब इन दोनों बातों को हम कंबाइन करते हैं तो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसी को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए
राइट ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। इसके बाद आइसोसेलेस, तो एक ही कंडीशन यहाँ बनेगी, ये और ये इक्वल, बी सी और ए बी इक्वल। लेट कंसीडर अगर ये इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी ए। तो ये जो ट्रायंगल आपको फॉर्म हुआ है ए बी सी, इसको ही कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थीटा लेट कर लूँ, इसके जस्ट अपोजिट थीटा, तो इसके भी जस्ट अपोजिट एंगल थीटा ही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा, ये 90 डिग्री इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। 180 में 90 डिग्री माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड हो जाएगा, 90/2 तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से आपके सारे एंगल भी कवर हो गए कि ये 45, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए सारे एंगल पता, सारी साइड्स भी हमको पता है, लेकिन ये साइड नहीं पता है AC। तो देखिए ध्यान से, AC के लिए हम फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस एंगल बी के जस्ट सामने AC का स्क्वायर इक्वल टू अनदर साइड्स कौन सी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू A और BC की वैल्यू भी A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अंडर रूट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको A स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो A हो जाएगा A√2। AC की वैल्यू आपको यहाँ से ऑब्टेन हो गई, AC इक्वल टू A√2। अब आपको इसकी वैल्यू भी पता चल गई। तो स्टूडेंट्स अब बहुत आसान हो गया है साइन 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखिए कैसे, साइन 45 डिग्री हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 45 डिग्री, आप चाहे इस वाले 45 डिग्री को मेजरिंग एंगल मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, मैं इसको मान रहा हूँ। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वर्क करेगा BC अपॉन हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने, तो अपॉन AC, और BC और AC की यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस। BC की वैल्यू आपको A और AC की वैल्यू आपकी है A√2। A से A कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 इक्वल टू आपको ऑब्टेन हो जाएगा 1/√2। तो आपको स्टूडेंट्स साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू मिल चुकी है और वो होती है 1/√2। तो स्टूडेंट्स आज हमने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यूज़ की प्रूविंग करने सीखी है। क्योंकि अगर आपको मैथ को अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसे ऑब्टेन हुआ। आपको हाउ का क्वेश्चन आना चाहिए, आपके माइंड में हाउ का क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं
या जो आप फार्मूले याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उसकी प्रूविंग कैसे हुई। तो मैंने आज आपको यही सारी प्रूविंग सिखाई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।